दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल अंधेरा 360 पर। यहाँ हम लेकर आते हैं ज़मीनी सच्चाई से जुड़ी ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी कहानियाँ जो सिर्फ डराती नहीं बल्कि कुछ सिखाकर भी जाती हैं। आज की कहानी है NH79 भानगढ़ रोड, जहाँ अंधेरा जी उठता है। भानगढ़ रोड राजस्थान की उस सुनसान सड़क का नाम ही काफ़ी था कि लोग इसके पास जाने से डरते थे। स्थानीय लोग कहते हैं कि ये सड़क भानगढ़ किले तक जाती है, जिसे भारत का सबसे भूतिया किला माना जाता है। रात के समय जैसे ही सूरज ढलकर लाल किरणों को पीछे छोड़ता है, रोड के किनारे सन्नाटा पसर जाता है। हवा में अजीब फुसफुसाहट होती है और पेड़ मानो अपनी शाखाओं को बढ़ाकर डर पैदा कर रहे हों। अमित और उसके दोस्त अजय और रोहित कॉलेज की छुट्टियों में साहसिक यात्रा के लिए इस रोड पर निकले। उन्हें लगता था कि भूत प्रेत केवल कहानियों में ही होते हैं, पर जैसे ही उन्होंने NH79 की ओर कदम बढ़ाया, उन्हें पता चला कि हकीकत कहानियों से कहीं ज्यादा डरावनी थी। कार की हेडलाइट्स के सामने धुंध छा गई और सड़क के किनारे झाड़ियों में अजीब आवाजें आने लगीं, जैसे कोई धीरे धीरे उन्हें देख रहा हो। रास्ते पर सफेद साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी, जिसकी आंखें लाल रोशनी में चमक रही थीं। अमित ने डर से कहा, कौन है वो? पर जैसे ही कार की रोशनी उस पर पड़ी, वह गायब हो गई। स्थानीय लोग कहते हैं कि भानगढ़ रोड पर रात में सफेद साड़ी वाली आत्मा घूमती है और उसे देखने वाला कभी वापस नहीं आता। सड़क पर चलते हुए तीनों ने देखा कि कुछ परछाइयां अचानक उनकी गाड़ियों के आसपास इकट्ठी हो गई हैं। रोहित ने कहा, यह सब कुछ असली लगता है, मुझे डर लग रहा है। अजय ने भी अपनी जैकेट से आंखें ढक लीं, पर अमित ने हिम्मत दिखाई और कार को आगे बढ़ाया। जैसे ही सड़क पर आगे बढ़े, अचानक लाल रोशनी में एक विशाल आकृति उभरी। उसके चेहरे पर तांत्रिक निशान थे और उसकी आंखों से आग की तरह चमक निकल रही थी। हवा में किसी ने धीरे धीरे हंसी की आवाज निकाली। कार के इंजन में अचानक खटखट की आवाज हुई और जैसे ही अमित ने गियर बदला, ट्रक की परछाई सड़क के बीच उभर गई। सड़क के किनारे पुरानी कब्रें थीं और लोक कथाओं के अनुसार यहाँ कभी तांत्रिक साधना होती थी। रात के समय जो कोई भी यहाँ गुजरता है, वह इन आत्माओं की नज़र में आ जाता है। सड़क पर चलते हुए रोहित की सांसें तेज हो गईं और उसने डरते हुए कहा, हमें यहीं रुक जाना चाहिए। पर अमित ने कार की स्पीड बढ़ाई और आगे बढ़ता रहा। जैसे ही कार मोड़ पर पहुंची, सड़क पर अचानक धुआं छा गया। सब कुछ धुंधला हो गया और आवाजें चारों तरफ गूंजने लगीं। पेड़ जैसे अपनी शाखाओं को बढ़ाते हुए सड़क को घेर रहे थे। अमित ने कार रोकी, पर गियर फंस गया। पीछे मुड़कर देखा तो सफेद साड़ी वाली आत्मा वहां खड़ी थी। उसकी आंखों में लाल आग थी और उसके हाथ धीरे धीरे बढ़ रहे थे। अचानक हवा में एक ठंडा झोंका आया और सड़क पर सारे शैडोज गायब हो गए। गाड़ी का इंजन फिर से चल पड़ा। तीनों दोस्त अपनी सांसें सही करने लगे और तेजी से सड़क छोड़ दी। पीछे मुड़कर देखा तो मोड़ पर वही सफेद साड़ी वाली आत्मा खड़ी थी, जैसे उन्हें अलविदा कह रही हो। स्थानीय लोग कहते हैं कि भानगढ़ रोड पर रात के समय जो भी अकेले यात्रा करता है, उसकी आत्मा वहीं कहीं खो जाती है। कार में बैठे तीनों ने तय किया कि अब कभी भी भानगढ़ रोड की रात में यात्रा नहीं करेंगे। उनकी कहानी आज भी राजस्थान के उस हिस्से में घूमती रहती है और लोग कहते हैं, भानगढ़ रोड पर रात के समय जाने वाला अपने घर वापस नहीं लौटता। सड़क के हर मोड़ पर डर और रहस्य छिपा हुआ था। पेड़ों की सरसराहट, हवाओं की फुसफुसाहट और कब्रों से आती अजीब आवाजें, सभी ने उनके मनोबल को तोड़ दिया था। जैसे ही उन्होंने रोड छोड़ने की कोशिश की, परछाइयां और शैडोज पीछे पीछे चलते रहे। उन्होंने देखा कि सड़क की मिट्टी पर अचानक फुटप्रिंट्स बन रहे हैं, जैसे किसी अदृश्य प्राणी ने उनकी कार का पीछा किया हो। तीनों दोस्त अब पूरी तरह हड़कंप में थे। रोहित ने धीरे से कहा, अगर हम अब भी चलते रहे तो। उसकी बात बीच में ही रह गई क्योंकि हवा में फिर से हंसी गूंज उठी। अजय ने कार के शीशे से देखा तो सड़क पर कई छोटे छोटे साए घूम रहे थे। वे डर और आतंक के मारे चीखने लगे। अमित ने अपनी हिम्मत जमाकर गाड़ी तेज की। सड़क पर रात का अंधेरा गहरा गया और उन्होंने देखा कि पेड़ों की शाखाएं जैसे हाथ बनाकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही हों। हर मोड़ पर नई डरावनी घटना घटती रही। अचानक मिट्टी हिली, एक पुराना ट्रक बिना ड्राइवर के दौड़ा। हवा में लाल रोशनी के बौछार। सड़क के आखिरी हिस्से पर पहुंचते पहुंचते तीनों पूरी तरह थक गए थे। डर के बावजूद वे राहत महसूस कर रहे थे कि अब भानगढ़ रोड के खतरनाक हिस्से से बाहर निकल रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो रोड का हर हिस्सा धुंध और शैडोज से ढका हुआ था।
स्थानीय लोग आज भी बताते हैं कि भानगढ़ रोड पर रात के समय सफ़ेद साड़ी वाली आत्मा घूमती रहती है। अगर आप अकेले रात में जाते हैं तो कभी-कभी सड़क के मोड़ पर आपको अजीब आवाज़ें सुनाई देती हैं। पेड़ों की शाखाएं अचानक हिलती हैं और हवा में फुसफुसाहट के साथ शैडोज इकट्ठे होते हैं। अमित, अजय और रोहित ने तय किया कि अब कभी भी भानगढ़ रोड की रात में यात्रा नहीं करेंगे। उनकी कहानी आज भी राजस्थान के लोगों के बीच डर फैलाती है और हर कोई जो इस रोड के पास जाता है सावधान रहता है। कहते हैं भानगढ़ रोड पर रात के समय जाने वाला कभी वापस नहीं लौटता, और अगर लौट भी जाए तो उसकी आंखों में वही लाल आग और अजीब शैडोज हमेशा के लिए बस जाते हैं। गाड़ी भानगढ़ रोड से बाहर निकल आई थी, लेकिन किसी को भी राहत महसूस नहीं हो रही थी। अमित के हाथ अभी भी स्टीयरिंग पर कांप रहे थे। रोहित की आंखें बार बार पीछे की सड़क को देख रही थीं, जैसे उसे यकीन ही ना हो रहा हो कि वे सच में वहां से निकल आए हैं। अजय ने गहरी सांस ली, लेकिन हवा अब भी ठंडी और भारी थी, जैसे डर उनके साथ साथ चल रहा हो। कुछ दूर जाने के बाद अमित ने कहा, लगता है हम बच गए। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि कार के अंदर अचानक ठक 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 की आवाज गूंजने लगी। तीनों चौंक गए। आवाज डिक्की से आ रही थी। रोहित ने धीरे से कहा, डिक्की बंद है ना? अजय ने डरते हुए पीछे देखा। हाँ, लेकिन ये आवाज। अमित ने कार रोक दी। चारों तरफ सुनसान खेत, दूर दूर तक कोई रोशनी नहीं, मोबाइल नेटवर्क गायब। हवा में वही पुरानी सड़ांध, वही फुसफुसाहट। ठक ठक ठक। इस बार आवाज तेज थी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकलना चाहता हो। अजय का गला सूख गया। मत खोलना प्लीज, कुछ भी हो मत खोलना। लेकिन तभी डिक्की अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गई, और जो उन्होंने देखा उसने उनकी रूह तक हिला दी। डिक्की के अंदर सफेद साड़ी का एक टुकड़ा पड़ा था, वही गंदी मिट्टी में सनी साड़ी। उस पर ताजा खून के धब्बे थे और उसके साथ एक पुरानी चूड़ी टूटी हुई। रोहित की चीख निकल गई। वो हमारे साथ आ गई है। अचानक पीछे की सीट से एक ठंडी सांस की आवाज आई। तीनों एक साथ पलटे। पीछे की सीट खाली नहीं थी, वहां कोई बैठा था। कोई दिख नहीं रहा था, लेकिन सीट धंसी हुई थी, जैसे किसी का वजन उस पर हो। शीशे पर अंदर से उंगलियों के निशान उभर रहे थे। कार के अंदर तापमान अचानक बहुत गिर गया। फिर कान के पास एक फुसफुसाहट, भानगढ़ से कोई खाली नहीं जाता। अमित ने पूरी ताकत से एक्सेलरेटर दबा दिया। कार झटके से आगे बढ़ी। पीछे की सीट से जोर जोर से हंसने की आवाज आने लगी। शीशे पर दरारें पड़ने लगी। रोड के किनारे लगे माइलस्टोन अचानक बदलने लगे। एक पर लिखा था भानगढ़ 2 किलोमीटर। अमित चिल्लाया, ये कैसे हो सकता है? हम तो निकल चुके थे। लेकिन सड़क वही थी, वही पेड़, वही मोड़, वही सन्नाटा। वे फिर से NH-79 भानगढ़ रोड पर थे। इस बार सड़क पहले से ज्यादा अंधेरी थी। पेड़ों से लटकती हुई परछाइयां अब साफ दिखाई दे रही थीं। कुछ के पैर जमीन पर नहीं थे, कुछ उल्टी गर्दन से उन्हें देख रही थीं। हवा में रोने और हंसने की आवाज एक साथ गूंज रही थी। सड़क के बीचों बीच अब बहुत से लोग खड़े थे। औरतें, बच्चे, बूढ़े, सबके चेहरे जले हुए, आंखें खाली। एक बच्चा आगे आया। उसने टूटी आवाज में कहा, अंकल घर छोड़ दो। अजय रो पड़ा। ये सब मरे हुए लोग हैं, ये सब यहीं फंस गए। तभी सफेद साड़ी वाली औरत सामने आई। इस बार उसका चेहरा साफ था। उसकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, बस गहरा अंतहीन अंधेरा। उसने उंगली उठाकर अमित की ओर इशारा किया। तू गाड़ी चला रहा था। अमित की आंखों से आंसू बहने लगे। मैंने क्या किया है? औरत ने धीमी आवाज में कहा, तू नहीं, लेकिन इस सड़क पर जो भी आता है उसे कोई ना कोई कीमत चुकानी पड़ती है। चारों तरफ आत्माएं पास आने लगी। अचानक जमीन कांपने लगी। दूर से किले की घंटियों जैसी आवाज आई। तभी एक जोरदार हवा चली। सड़क पर जलते दिए अपने आप जल उठे और उसी पल सब कुछ थम गया। कार फिर से स्टार्ट हो गई। पीछे की सीट खाली थी, डिक्की बंद, सामने सड़क साफ,
माइलस्टोन पर लिखा था भानगढ़ 12 किलोमीटर। रोहित बेहोश हो गया। अजय कांपते हुए बोला, अगर हम जिंदा बचे तो कभी पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अमित ने गाड़ी नहीं रोकी। सुबह की पहली रोशनी में वे सड़क से बाहर निकले, गांव पहुंचे। लोगों ने उनकी हालत देखी और सिर्फ एक बात कही, भानगढ़ रोड ने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन याद रखो, वो जिसे छोड़ देती है उसे बुलाने का हक भी रखती है। आज भी अमित रात को सो नहीं पाता। कभी कभी उसके कान में वही फुसफुसाहट आती है, तू लौटेगा। और NH-79 पर रात के समय लोग कहते हैं एक कार खड़ी दिखती है जिसके अंदर कोई बैठा नहीं होता, लेकिन पीछे की सीट धंसी रहती है। अगर आपको ऐसी रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो चैनल अंधेरा 30 को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।